हेलो टू एवरीवन, ग्रैंड आईटीआई जबलपुर ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वाइंडिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा था। वाइंडिंग कैसे की जाती है आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरी वीडियो में समझाना चाह रहा था। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आज हम देखेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग जो एक मोटर में की जाती है। आप अगर देखें 3 फेज मोटर जो हम सभी जानते हैं कि वह 3 फेज मोटर जिसमें वाइंडिंग की जाती है वो किस टाइप से की जाती है, आज हम इस एक क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम ये देखते हैं। यहां लिखा है एक 3 फेज प्रेरण मोटर जिसकी रोटर की चाल 1460 आरपीएम है। एक बार और देखते हैं, एक 3 फेज प्रेरण मोटर जिसकी रोटर की चाल 1460 आरपीएम है, उसमें 24 स्लॉट हैं और 12 कुंडलियां हैं। अब आप समझ लीजिएगा, 24 स्लॉट और 12 कुंडलियां। ओके, इसके बाद यह कह रहा है और इसमें फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी सभी जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी 50 है। ऐसी मोटर की कुंडलन के लिए विकसित आरेख खींचे। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद हमें इसको हल करना है। हमें ये देखना है कि आखिर यह जो कुंडलियां दी है यह उस स्लॉट में कैसे बैठेंगी, उसके बाद वह किस पिच में बैठेगी, और जो भी चीजें वो सब मैं आप लोगों को अब इसके आगे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें जो पहले शो कर रहा है, पहले हम उसे नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। पहले हम लिखते हैं आंसर। सबसे पहले कह रहा है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब इंडक्शन मोटर मीन्स आप सब जानते होंगे, प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर। यहां पे इसने 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल किया। पहला हो गया ये। दूसरा है चाल सभी आप जानते हैं, चाल मीन्स का कहलाता है आरपीएम। आरपीएम कितना है? 1460 आरपीएम। हमें यह समझना है यहाँ पे आरपीएम 1460। हर एक इंडक्शन मोटर की आरपीएम जो रहती है वह उसके वोल्टेज के अनुसार या उसकी चाल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। कभी 1460 रहती है, कभी 1450 रहती है, ये अलग अलग टाइप के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर एक मोटर एक अपनी निश्चित चाल के अनुसार ही उसको क्या किया जाता है, किसी ना किसी कंपनी से या कहीं से भी उसको प्रोडक्शन किया जाता है। और वो कितना रहता है आप लोग जानते होंगे सब लोग, वो रहता है 1500 आरपीएम। यह 1500 आरपीएम जो रहता है यह इसका क्या कहलाता है? सिंक्रोनस स्पीड। तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है 1460 आरपीएम, उसे हम आने वाले आंसर के तौर पे या जब हम इसको हल करेंगे उसको हल करते समय हम उसे क्या लिखेंगे फिर 1500 आरपीएम। अब मैं इसको थोड़ा और आगे जाके समझाऊंगा कि आखिर ये क्यों लिखा जाता है। अभी सिर्फ हम इससे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिलहाल हम अभी इस पे फोकस करेंगे। अभी आपके पास क्या आ गया? प्रेरण मोटर कितने फेज की है? 3 फेज। आरपीएम जो है आपका वो आ गया आपका 1500 आरपीएम। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद क्या है? स्लॉट कितनी है? स्लॉट है 24। और नेक्स्ट एक चीज और दी हुई है वो क्या है? कुंडलियां। अब कुंडलियां आप लोग सब जानते हैं क्या कहलाता है। कुंडलियां कितनी दी हुई है? 12 कुंडलियां दी हुई है। ये थी जो इस क्वेश्चन पे ये जो जानकारी थी वो लिखी हुई थी। हम वैसे अब हल करना स्टार्ट कर चुके हैं इसे। इसके बाद और भी बहुत कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें हल करना है या उनकी जानकारी हमें लिखनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चीजें जो दी गई थी, जैसे आप देख रहे हैं 3 फेज, इसके बाद फिर दिया हुआ है क्या, चाल। यहाँ पे आरपीएम लिखा हूं, चलिए तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को समझने के लिए, रोटर की चाल, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका यह क्वेश्चन कह रहा है, रोटर की चाल। इसके बाद फिर है स्लॉट, इसके बाद है कुंडलियां। अब आपने इन चीजों को आपने यहां पे भी देखी और मैंने यहां भी इसको दर्शा दिया। इससे मैं अब मिटा रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमें 4 चीजें पता चल गई हैं। 4 चीजें पता चलने के बाद अब हमें क्या देखना है, पोलों की संख्या। सबसे पहले हम 4 चीजें निकाल चुके थे, अब आ रहे हैं क्या, पोलों की संख्या। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर देखें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसके कोण जो बनते हैं, इसके कोण वो बनते हैं कितने, 120 डिग्री। इसमें 3 फेज मोटर में जो कोणों का जो अंतर रहता है वो रहता है कितना, 120 का। और इसको अगर हम सिंगल फेज में देखें, ये कितने का है, 3 फेज का, 3 फेज का है 120। अगर हम इसको देखें सिंगल फेज में तो ये रहता है कितना, 90 डिग्री का। ये आप ध्यान रखना, इसको 3 फेज में रहता है 120 और सिंगल फेज में रहता है 90 डिग्री का। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पोलों की संख्या ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। इसमें पोलों की संख्या में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमें हमेशा जरूरत पड़ती है इसकी उस फेज डिग्री की। तो फेज डिग्री जो है हमारे पास कितनी है, 3 फेज में 120। उसके बाद फिर है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50। और इसके बाद फिर आ रही है आरपीएम। आरपीएम कितना दिया हुआ है, जो मैं बताया था इसके पहले, 1500 आरपीएम। अगर इसे आप इसको सूत्र के हिसाब से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, अगर आप इसे सूत्र के हिसाब से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अभी इसका जो सूत्र है वो ये है 120 into F/G, याद रखना इसको। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये क्या था, फिर 6 आ रहा है। फिर इसके बाद फेज कितने हैं, फेज आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोगों की इंडक्शन मोटर कितनी है, 3 फेज बता रहा है, फेज की संख्या भी हमारी कॉमन है, 3 ही रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट, स्लॉट लिखा हुआ है आप लोगों का। इसके बाद फिर कुंडलियों की संख्या, ये भी आप लोगों की दी हुई है। इसके बाद फिर ये कुछ चीजें और नेक्स्ट आता है। फिर इसके बाद पोल पिच, पोल पिच, पोल पिच क्या कहलाएगा, पोल पिच जो है वो स्लॉट की संख्या, स्लॉटों की संख्या कितनी है आप लोग देख सकते हैं, उसमें स्लॉटों की संख्या दी हुई है 24। उसके बाद फिर कह रहा है पोल की संख्या, पोल की संख्या कितनी है, पोल की संख्या जो होंगी हम लोग की वो होंगी कितनी, 4 पोल। अब हमारे इससे हल करते हैं तो आएगा हमारा, इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा 6। अगर आप इसको देखें तो इसका आंसर आ रहा है कितना, 6। नेक्स्ट है इसके बाद फिर कुंडलन पिच। कुंडलन पिच जो रहता है वो पोल पिच से 1 कम रहता है। तो हमारा कितना आंसर आया है, यहां आया है आंसर 6। तो कुंडलन पिच जो आएगा वो आएगा पोल पिच का 6 - 1 5। ये आ गया इसका आंसर 5। इसके बाद है नेक्स्ट कुल कॉइल ग्रुप। कॉइल पूरी कितनी बननी है, कुल कॉइल ग्रुप की संख्याएं कितनी रहेंगी, अब हम वो देखते हैं। इसमें कुल कॉइल ग्रुप की संख्याएं रहेंगी
पोल की संख्या इंटू फेज की संख्या है। पोल की संख्या कितनी है हमारे पास, हम पहले देख चुके हैं 4, इंटू फेज की संख्या कितनी है 3, तो आ गया इसका आंसर कितना 12। तो हमारे पास जो रहेंगी कॉइल, टोटल कॉइल हमारे पास रहेंगी कितनी 12। यह जितनी भी जो हम लोगों ने इसके पहले इसका जो आंसर निकाला है, ये हमारे आने वाले जो वाइंडिंग हमारे इसके बाद जो वाइंडिंग बनने वाली है उसमें यह सबसे ज्यादा हम लोगों को काम देने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने इसके पहले जितने भी फर्स्ट से लेके 10th तक जो भी मैं आप लोगों को जिसके भी आंसर आप लोगों ने जो निकाला है उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वाइंडिंग कैसे बनाना है वह भी इसको देखते हुए आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए थैंक यू।